गोवा से पुणे हम लोग जाएंगे जिंग बस प्लस में। यहाँ पंजिम में आपको बहुत सारी क्रूज वगैरह मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे एक ये डेल्टन रॉयल की खड़ी है। बस अपनी आ चुकी है भैया, क्या ही प्यारी बस लग रही है जिंग बस प्लस की। तो देख लीजिए ऐसा कुछ वॉशरूम रहता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम आ चुके हैं खतरनाक गगनबावड़ा घाट में। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड व्यू चल रहा है एक टाइप से कह सकते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बाहर का। स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज हम जाने वाले हैं यहाँ गोवा से पुणे। गोवा से पुणे हम लोग जाएंगे जिंग बस प्लस में। जिंग बस प्लस की इस स्लीपर बस है जो कि विद वॉशरूम है। तो कहीं ना कहीं मैं इस रूट पर ट्रैवल कर रहा था और हर साल मानसून में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो इस साल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जिंग बस प्लस में। और हाँ, एक ऑपरेटर बढ़िया है ये। मैंने रेटिंग्स वगैरह चेक करी थी ऑनलाइन, तो 4.5 से 4.7 की रेटिंग में ये लोग घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये वाला ऑपरेटर बुक करा और ट्राई करना है कि भाई कैसी सुविधा है इनकी इस रूट पे। जिंग बस को मैंने काफ़ी सारे रूट्स पे ट्राई कर रखा है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, या दिल्ली मनाली हो, वाराणसी हो, काफ़ी रूट्स पे ट्राई कर रखा है। आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ गोवा से पुणे रूट पे, और मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कैसा रूट है अपना, कैसा कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, क्या कुछ एमिनिटीज रहती है, किराया क्या रहता है। जिंग बस की बसेस आपको पता है थोड़ा सा हटके रहती है एज कम्पेयर टू अदर बसेस, तो वही सब बात करेंगे अपन इस वीडियो में। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस जो अपनी है यहाँ गोवा पंजिम से रहेगी लगभग रात को कुछ 9:15 की, यानी कि 9:15 की, और अभी तो लगभग कुछ 7:30 हो रहे हैं। तो मैं ये वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं डिनर करने जाऊँगा, तो मैंने सोचा इंट्रो भी ले लेते हैं। तो मेरा बोर्डिंग पॉइंट जो है वो रहेगा कदम्बा बस स्टैंड के पास में। आपको दिख रहा होगा सामने अटल सेतु है, और बस उसी के पास में यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट है। मतलब मैं अभी यहाँ पे स्टे कर रहा था गो स्टॉप्स में, और यहाँ से मेरे को लगभग कुछ 900 मीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले ही निकल जाऊंगा जिससे मैं ऑन टाइम पहुंच जाऊं बोर्डिंग पॉइंट पे। और हाँ, बस अपनी रहेगी मेरे ख्याल से अशोक लीलैंड की एसी स्लीपर बस विथ वॉशरूम। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आजकल वॉशरूम आपको रिक्वायर्ड रहता है पूरा। हाईवे वगैरह अच्छे बने हुए, लेकिन फिर भी अगर ऑन बोर्ड वॉशरूम होता है तो क्या होता है ना कि आपको दिक्कत नहीं आती ट्रैवल करने में, खासकर फीमेल पैसेंजर के लिए। क्योंकि देखिए कैसा रेस्टॉप मिलता है हाईवे पे, क्या कुछ रहता है विंटर्स में या फिर रेनी सीजन रहता है, तो आपको पता है इतना कंफर्टेबल नहीं रहता बाहर जाके वॉशरूम यूज करना। इंस्टेड अगर आप लोग ऑन बोर्ड वॉशरूम वाली बस ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बढ़िया रहता है। जिंग बस ने ऑल ओवर इंडिया काफी सारे रूट्स कवर कर रखे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, चाहे साउथ इंडिया हो, गोवा हो या फिर मनाली हो, सारे रूट्स कवर कर रखे हैं। लेकिन इन्होंने खास क्या कर रखा है ना कि सारी बसेस में ये लोग सेफ्टी इंश्योर करते हैं। आप लोग देखेंगे इनकी बसेस में तो आपको सारी बसेस मोस्टली एमजी वाली मिलेगी या फिर दामोदर मिलेगी। आज मेरे ख्याल से हम लोग वीरा बिल्ड बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो मोस्टली इन्होंने क्या है ना कि भाई कोशिश करी है कि भाई सेफ बसेस लाएं अपनी फ्लीट में, जिससे क्या है ना कि पैसेंजर्स अगर ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ भी अनहोनी होती है तो एटलीस्ट पैसेंजर्स सेफ रहेंगे। और कहीं ना कहीं इसके लिए तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ भैया, इसके लिए तो इनको 5 on 5 है। इसके अलावा खास बात एक और ये है कि हम जिस बस में ट्रैवल कर रहे हैं आज अशोक लीलैंड की, वो 6 सिलेंडर बस है। नॉर्मली आज तक बसेज आती थी जो पहले वाली वो अलग रहती थी, लेकिन अभी कुछ मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले ऐसी बसेस भी आई हैं। और साथ ही में हम लोग सुबह पहुंच जाएंगे पुणे मेरे वाकई डिबोर्डिंग पॉइंट पे लगभग मेरे ख्याल से 8 बजे के पहले। यहाँ पंजिम में आपको बहुत सारी क्रूज वगैरह मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे एक ये डेल्टन रॉयल की खड़ी है और एक बिग डैडी की वहाँ पे खड़ी हुई है, और ये आपको सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो अटल सेतु है जो मैंने आपको दूर से दिखाया था। और हाँ, मतलब आप लोग का शौक रखते हैं क्रूज वगैरह में जाने का। ये मांडोवी रिवर है और बस यहीं पे आपको बहुत सारी क्रूज दिख जाएगी, वहां से एंट्री है, और वहां भी बहुत सारी। ये तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन छोटी छोटी आपको क्रूज बहुत सारी दिख जाएगी। अभी मैं आ चुका हूँ अपने बस के बोर्डिंग पॉइंट पे। तो बस का बोर्डिंग पॉइंट रहता है नियर केटीसी बस स्टैंड, यानी कदम्बा बस स्टैंड जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है उसके पास में। यहाँ पे ये बना हुआ है रिट्स क्लासिक रेस्टोरेंट, है ना, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे एक पार्किंग सी बनी हुई है प्राइवेट बसेस की, जो बॉम्बे बस स्टैंड होता था पहले। ठीक है, ये पार्किंग सी बनी हुई है, यहीं पे बसेस सारी आती है मोस्टली। और वहाँ पे एक जिंग बस खड़ी हुई है जो मेरे ख्याल से पहले वाले डिपार्चर की है। ठीक है, जिंग बस की आपको इस रूट पे मिलेगी 7 सर्विसेज डेली, दोनों साइड, मतलब एक साइड से। तो टोटल मतलब 14 बसेस हो गए आप लोगों के लिए, 7 इस साइड से 7 उस साइड से। कुछ बसेस जाती है मुंबई और कुछ बसेस जाती है पुणे। अपनी बस जो स्पेसिफिकली है उसका लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो पुणे है। और हाँ, वैसे जिंग बस की एक खास चीज़ जो मुझे लगती है
कि मार्शल जो है आपको 2 बार फ़ोन करते हैं। एक तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा लगभग कुछ 1-1.5 घंटे पहले कि भैया आपको यहाँ पे आना है, बोर्डिंग पॉइंट आपका ये रहने वाला है। और फिर उन्होंने मुझे 15 मिनट पहले फ़ोन करा है अभी कि हम लोग मतलब आने वाले हैं, आप पहुँच गए हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी रहती है भैया, इससे क्या है ना थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाती है। क्योंकि वैसे तो देखिए मैं तो काफ़ी बार बोर्ड कर चुका हूँ बस को, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बोर्ड कर रहे हैं यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देख लीजिए बस अपनी आ चुकी है भैया, क्या ही प्यारी बस लग रही है, जिंग बस प्लस की वीरा बिल्ट बस है ये। और लाइट्स देखिए कितनी प्यारी लग रही है इसकी। जैसा मैंने आपको बोला बस में ऑनबोर्ड वॉशरूम है, तो ये पार्ट पूरा वॉशरूम का है। और हाँ बस अभी अंदर जा रही है पार्किंग में, यहीं से लोग टर्न करके वापस निकलेंगे। तो बस देख लीजिए आप लोग, क्या बढ़िया बस लग रही है, वीरा बिल्ट बस है ये। और जिंग बस प्लस की बैजिंग हो रखी है। बाहर से मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा मापसा में, क्योंकि क्या है ना अभी टाइम बिल्कुल हो चुका है। और दूसरा क्या है ना कि अभी अंधेरा है पूरा। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ बस। तो अंदर से देख लीजिए आप लोग, ऐसा कुछ केबिन है। नमस्कार भैया। तो ये अपने ड्राइवर साहब हो गए और साथ में आप मार्शल है भैया, है ना? आपने फ़ोन करा था ना मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये अपना वॉशरूम है भैया बस में। अच्छा, तो देख लीजिए ऐसा कुछ वॉशरूम रहता है आप लोगों के लिए। वॉशरूम की सुविधा भी बढ़िया है, अच्छी खासी। यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है, कमोड लगा हुआ है, और ओनली यूरिनल पर्पज से है ये वॉशरूम आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, बस का इंटीरियर ऐसा कुछ रहता है आप लोगों के लिए। आपके लेफ्ट में है यहाँ पे डबल स्लीपर और राइट में है सिंगल स्लीपर। तो ऐसा कुछ एक सिंगल स्लीपर है। यहाँ पे रीडिंग लाइट लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे है, मोबाइल होल्डर, बैकरेस्ट, साथ में पिलो यहाँ पे मिला हुआ है अपने को। इनबिल्ट पिलो भी है वैसे यहाँ पे आपके लिए ब्लैंकेट है, सामान रखने की जगह है। और आपका जो मेन सूटकेस वगैरह वो नीचे डिक्की में रहेगा। इमरजेंसी हैमर है आप लोगों के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही में कर्टेंस तो हैं ही आप लोगों के लिए, कर्टेंस खोल के आराम से आप लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे खास चीज़ जो मुझे लगी यहाँ पे देख लीजिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है। लास्ट में देख लीजिए आप लोग, ये पूरा गेट बना हुआ है आप लोगों के लिए इमरजेंसी एग्जिट के रूप में। साथ ही में यहाँ पे आपके लिए एक सीसीटीवी कैमरा है, आगे भी एक कैमरा है आप लोगों के लिए सीसीटीवी। और हाँ डबल स्लीपर ऐसा कुछ है पूरा। ये चीज़ देख लीजिए आप लोग। वैसे डबल स्लीपर में सब कुछ सेम ही है आपके लिए, बस सारी चीज़ें डबल है। और अगर आप लोग शेयरिंग स्लीपर बुक करते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक कर्टेन है बीच में, जिससे आप लोग अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं इनकेस अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो। सिंपल सा रूल है शेयरिंग स्लीपर का कि अगर आप लोग फीमेल पैसेंजर हैं तो फीमेल पैसेंजर के साथ में फीमेल पैसेंजर ही आएंगी और मेल के साथ में मेल पैसेंजर ही आएंगे, ठीक है। तो शेयरिंग स्लीपर बुक करने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में आपको देख लीजिए लोअर स्लीपर मिलते हैं यहाँ पे, तो जो भी आपको चाहिए आप लोग बुक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पंजिम से बिल्कुल फिक्स टाइम पे। और आपको ऊपर दिख रहा होगा अटल सेतु चल रहा है, और नीचे अपने यहाँ पे मांडोवी रिवर है। तो अलग अलग आपको क्रूज वगैरह दिख जाएगी यहाँ पे, देख लीजिए सामने की साइड। और हाँ बिल्कुल बढ़िया यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं मापसा की तरफ। भैया बता रहे कि मापसा से भी बोर्डिंग वगैरह रहती है, तो वहाँ पे बोर्डिंग होगी। और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जर्नी को। हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया गगनबावड़ा घाट होके, तो कहीं ना कहीं केबिन राइड गगनबावड़ा घाट की बहुत ज़्यादा बढ़िया आने वाली है। वैसे बात करें बस के बोर्डिंग पॉइंट की, तो बस स्टार्ट होती है मडगांव से, फिर पंजिम होते हुए जाती है मापसा। और उसके अलावा काफ़ी सारे बोर्डिंग पॉइंट रहते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मैं सारे बोर्डिंग पॉइंट आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हाँ ओवरऑल तो भैया इंटीरियर अच्छा है बस का, बोर्डिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा ही था। मार्शल वगैरह कॉल कर देते हैं तो दिक्कत नहीं आती। इसके अलावा बस में बैठते हमें मिलती है ये 500 ml वाटर बॉटल टाटा कॉपर की। तो ये एक बेसिक एमिनिटीज़ है, आपको हर एक बस में, खासकर जिंग बस में तो मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसा कुछ मेरा स्लीपर है पूरा। ये बैग जो है मैं यहाँ पे रख दूंगा आराम से और फिर सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी के लिए वहाँ पे आपको हैमर दिख रहा होगा। सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है आज के टाइम पे, तो हाँ उस मामले में ये बस जो है अच्छी है, सेफ्टी का कोई दिक्कत नहीं है इस बस में। AIS 153 अप्रूव भी है ये बस, सर्टिफाइड भी है एक टाइप से। क्योंकि देखिए आजकल लोगों को पता है घटनाएं वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो एटलीस्ट आप लोग सेफ रहेंगे अगर आप अच्छी बस चूज़ करेंगे तो। अभी हम लोग हैं मापसा में, और मापसा में अपना टाइम रहता है बस का लगभग कुछ रात को 9:45 बजे। बोर्डिंग पॉइंट यहाँ पे रहता है सामने आपके, देख लीजिए। ये मापसा का बस स्टैंड बना हुआ है, न्यू बस स्टैंड जो बोलते हैं। गवर्नमेंट बस स्टैंड उस साइड है और ये एक प्राइवेट बस स्टैंड टाइप कह सकते हैं। बाकी अपनी बस यहाँ पर है जिसमें अभी डीजल भर रहे हैं। अभी बस के डिपार्चर में मतलब 10 मिनट है जो टाइम है बस का, तो इसलिए यहाँ पे डीजल वगैरह भरा रहे हैं। अगर आप लोग अंजुना साइड से आ रहे हैं या फिर आप लोग बागा बीच साइड से आ रहे हैं, वेगेटर से आ रहे हैं, नॉर्थ गोवा में कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से बोर्ड कर सकते हैं मापसा से। यहाँ से आप लोग की सबसे नियर बाय पड़ेगा।
और हाँ, बस आपको यहाँ पे दिख गई होगी, अभी आ गई है पार्किंग में, आगे से घूम के आती है बस, तो मैंने जितने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है जिंग बस का कि भैया ये लोग आपको एक लिंक भेजते हैं, ट्रैकिंग लिंक जिसको हम बोलते हैं। उसमें आपको ना सारी डिटेल मिल जाएगी, चाहे वो मार्शल का नंबर हो, आपका OTP हो, आपका बोर्डिंग पॉइंट का लिंक हो, गूगल लिंक हो, जिससे आप लोग ट्रैक करके आ सकते हैं। और ट्रैकिंग लिंक की सबसे खास बात पता क्या है ना, कि आपको इसमें बस के बारे में कोई जानकारी तो मिलेंगी, जाहिर सी बात है, आपकी डिबोर्डिंग पॉइंट की, मार्शल की जानकारी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको मिलता है इसमें एक लिंक जिसको आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। समझ लीजिए आपको अपने फैमिली मेंबर्स को लाइव अपडेट्स देनी है कि भैया कहाँ पे मैं हूँ अभी, या फिर कहाँ कहाँ मेरी बस जा रही है, तो आप लोग डायरेक्टली लिंक शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको सारी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ पे बस है अभी, कितना लेट है बस, या फिर कितना अर्ली है बस। और साथ ही में एक पूरा लाइव ये चलता रहेगा चीज़। इस मामले में ना जिंग बस ने मतलब होता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया काम कर रखा है, और आज से नहीं कर रहे ये लोग, मान लीजिए कोविड से पहले की बात, जब से ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं, ये ऐप इनका बहुत ज़्यादा काम का है, जो मतलब इनका जिंग बस ऐप है, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही में सारी डिटेल्स देखना ईजी हो जाता है। और लगे हाथ तो बात कर लेते अपने बस के रूट की। तो अपना बस का रूट रहेगा गोवा से पुणे, हम लोग जाएंगे यहाँ से वाया बांदा, फिर सावंतवाड़ी, कुडल, कसल, कंकावली, वैभववाड़ी, कोल्हापुर, करड़, सतारा, और पहुँच जाएंगे पुणे। तो पुणे हमको पहुँच जाना चाहिए सुबह सुबह, मेरे ख्याल से लगभग कुछ 7 से 8 के बीच में। अभी हो रहे हैं लगभग कुछ रात के 11, और हमने लिया है एक 15-20 मिनट के लिए हॉल्ट, खाना पीना करने के लिए। बेसिकली वॉशरूम तो बस में ऑन बोर्ड है अपनी, लेकिन खाना पीना तो करना पड़ेगा। हम लोग रुके हैं होटल साई प्रसाद पे, बस अपनी यहाँ पे खड़ी हुई है। बस तो भैया बहुत ज़्यादा प्यारी है। अच्छी बात यह है ना इस बस में, एक तो भैया इसका पिकअप जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वैसे तो देखिए पिकअप के मामले में भारत बेंच बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन हाँ ये भी कहीं ना कहीं ऐसे बेकार बस नहीं है। अशोक लीलैंड अच्छी है, और साथ ही में इसका जो कोच बिल्डिंग करा है वीरा कोच बिल्डर्स ने, तो वो तो भैया अपने आप में आपको पता ही अच्छा कोच बनाते हैं, साउथ इंडिया के ही हैं, अच्छा कोच बनाते हैं। साथ ही में देखिए अच्छी बात एक और ये है ना, सेफ्टी की जैसे बार बार मैं बातें कर रहा हूँ, अब जैसे बीच में तो ये बस आ चुकी है, लेकिन अपनी बस में हर एक विंडो पे इमरजेंसी एग्जिट है। अपन बात कर लेते फेयर की किराया कितना लगेगा आपका। तो किराया जो आप लोगों को लगने वाला है वो लगेगा लगभग कुछ 1500 से 2000 के बीच में, जो किराया आज के टाइम पे चल रहा है। सबसे ज़्यादा किराया रहेगा सिंगल स्लीपर का, लोअर वाले का, फिर अपर वाले का, और फिर शेयरिंग स्लीपर्स का रहेगा किराया, यानी कि डबल में सिंगल का। ये किराया जो डायनेमिक होता है, ऑफकोर्स ऊपर नीचे होता रहता है। आज किराया ज़्यादा है, हो सकता है कल कम हो जाए, और हो सकता है किराया बहुत ज़्यादा भी हो जाए। तो ये किराया डायनेमिक होता है, इसमें मतलब डिपेंड करता है कितनी ऑक्यूपेंसी है, उस हिसाब से किराया रहता है आप लोगों के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है होटल साई प्रसाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ पूरा मेन्यू है। वेज भी रहता है, नॉन वेज भी रहता है, आप लोग को जो भी रिक्वायर्ड है आप लोग यहाँ पे खाना पीना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ पूरा मेन्यू है। मैंने मंगाया है एक बनाना शेक, क्योंकि भैया खाना पीना तो मैं करके आया हूँ गोवा में, और वैसे भी मतलब मैं नॉर्मली रात के समय थोड़ा कम खाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, तो सही टाइम नहीं है खाने के लिए। रेस्टोरेंट का टाइम लेट इसलिए आता है क्योंकि जाहिर सी बात है लेट डिपार्चर है बस का, लेट शेड्यूल है बस का, तो इस वजह से जिंग बस की जैसे मैंने आपको बोला 7 बस चलती है इस रूट पे। तो ये जो बस है स्पेसिफिकली अपनी वाली, वो सेकंड लास्ट डिपार्चर है। इसके बाद एक और बस निकलती है रात को 11 बजे मेरे ख्याल से मापसा से। तो आप लोग मतलब जो आपको टाइम शेड्यूल सूटेबल हो वो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। शाम के समय जो बसेस निकलती है 5-6 बजे 7 बजे, वो मोस्टली रहती है मुंबई जाने वाली, और अपनी बसेस जो हैं ये है पुणे जाने वाली। अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने ऐप पे मेंशन कर रखा है कि भाई कौन सी बस कौन सी चेसिस की है, जैसे अशोक लीलैंड हो गया, आयशर हो गया, या फिर भारत बेंच हो गया, और साथ ही में किस बस में बायो वॉशरूम है, किस में नॉर्मल वॉशरूम है, या किस में वॉशरूम नहीं है। वैसे तो वॉशरूम हर एक बस में इनकी रहता ही है। तो खाना पीना मेरा हो चुका है। खाना पीना तो क्या ओनली पीना हुआ है, मतलब मैंने एक बनाना शेक लिया था, और साथ में मैंने एक छोटा सा नमकीन का पाउच ले लिया है, ताकि क्या है ना इन केस अगर रात को भूख लगे तो कुछ खा पी सकूंगा। ठीक है, तो ये बात है। साथ ही में रेस्टोरेंट जो है ओके है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है ना वॉशरूम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बने हुए। हालांकि अपनी बस में ऑनबोर्ड वॉशरूम है,
लेकिन फिर भी अगर आप लोग मतलब ऐसे देखें तो भाई वॉशरूम ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं जिंग बस को इस मामले में थोड़ा बेटरमेंट की गुंजाइश है कि मतलब ये वाले रूट पे इस वाली बस का रेस्ट स्टॉप थोड़ा बेटर कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता है कि इस वाले हाईवे पे इतने अच्छे रेस्ट स्टॉप्स नहीं मिलते हैं नॉर्मली, लेकिन फिर भी थोड़ा ट्राई करके क्या पता कुछ अच्छा रेस्ट स्टॉप कोई मिल जाए तो बढ़िया रहेगा ना। साथ में एक और बात कर लेते हैं भैया सेफ्टी की, कि फीमेल पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ जिंग बस ऑफर कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मार्शल्स वगैरह इनके बहुत ज़्यादा ट्रेन रहते हैं। इनका सिंपल सा काम है कि अगर भैया मार्शल ने छोटी सी भी गलती कर दी ना, खासकर ड्रिंक्स वाली, कि अगर मार्शल ड्रिंक करके अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको डायरेक्टली बैन कर देते हैं। मैंने काफ़ी मार्शल्स को ऐसे देखा जो जिन्होंने गलती से ड्रिंक करके अपनी ड्यूटी कर ली, बैन भैया बैठे रहिए। तो कहीं ना कहीं एक तो ये सेफ्टी का काम कर रखा है इन्होंने, साथ ही में बस तो सेफ है ही भैया, बस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड चीज़ जो मैंने बोली आपको, ट्रैकिंग लिंक का मैंने बोला आपको ऑप्शन, लिंक कॉपी करिए, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, या जिसको भी भेजना है, अपने फैमिली मेम्बर को भेजिए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। रात भर वो लोग ट्रैक करते रहेंगे कि कहाँ पे आप लोग पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं सेफ्टी के लिए ये एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि भैया फीमेल पैसेंजर्स के लिए मैं कहीं ना कहीं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हूँ कि भाई उनको दिक्कत ना आए। जिन बसेस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस मामले में ये बस सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। देख लीजिए अपनी बस बिल्कुल निकलने को रेडी है, फिक्स 25 मिनट हुए हैं अभी अपने को निकलने को रेडी है। थोड़ी ही देर में आएगा अभी गगनबावड़ा घाट, तो उसकी बढ़िया केबिनेट आप लोग को दिखाऊंगा मैं। अब नई सी है उम्मीदें जगी, छोड़े से ना अब छूटेंगी कभी। आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें। आदतें ये नई आदतें, तुम जो आए हो लाए हो दिल में राहतें।
यहाँ पे हम आ चुके हैं खतरनाक गगनबावड़ा घाट में। रात के समय तो भाई साहब ये घाट जो है और ज़्यादा डेंजरस लगता है। सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ब्लाइंड व्यू चल रहा है, एक टाइप से कह सकते हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है बाहर का। टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ रात के 1:35 और हम लोग कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। गगनबावड़ा जो मतलब टाउन है या फिर जो तहसील है एक टाइप से, वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, ये बस ने भैया जो अशोक लेलैंड की बस है, पिकअप तो भैया इसका भी बढ़िया है। घाट्स में बिल्कुल भी ये बस लैग नहीं करी। हाँ, अगर समझ लीजिए मैं ऐश्वर्या की बस में होता अभी तक तो वो तो भैया रो रहती, वो तो हाथ जोड़ देते कि भैया मेरे से नहीं हो रहा। और हाँ, अभी के लिए थोड़ा सा मैं जाके रेस्ट करूँगा क्योंकि भैया मैंने रिकॉर्ड अच्छे से कर लिया है। थोड़ा सा भी जाके रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन उसके बाद जाके मैं आराम से रेस्ट करूँगा और आप लोगों से मिलूँगा सुबह सुबह। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। जुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो। दिल में है उठ रही जो लहर, रोको ना अब उसे बहने दो। खुद को देखो जरा मेरी नजरों से तुम, कितना जादू भरा तुम में, समझो ये तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। खुद से भी ये कहो तुम खूबसूरत हो। बात दिल की सुनो तुम खूबसूरत हो। तुम सी ही तुम रहो, तुम खूबसूरत हो। टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ सुबह के 7 और आप सभी का स्वागत है पुणे में। और पुणे में अभी हम लोग हैं पद्मावती पार्किंग के आसपास और आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नींद जो है भैया इस स्लीपर में बहुत ज़्यादा बढ़िया आई मुझे
क्योंकि क्या है ना, तो सेकंड लोअर स्लीपर है, तो सेकंड या थर्ड वाले स्लीपर में बढ़िया नहीं आती है। अशोक लीलैंड की राइड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। अभी हम लोग मेरे ख्याल से जा रहे हैं स्वारगेट साइड। तो बस के ना डिबोर्डिंग पॉइंट मतलब सिटी के अंदर भी रहते हैं, स्वारगेट हो गया, पाषाण हो गया, चांदनी चौक हो गया। वैसे अभी मैं आ चुका हूँ बस के केबिन में, तो मैंने सोचा आपकी मार्शल साहब से बात करा देते हैं। जी नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? प्रताप सिंह राजपूत। और आप कब से हैं फील्ड में, मतलब सिंह में हाँ कब से हैं? 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल से काम कर रहे हैं, तो आप लोग अलग अलग रूट पे चलते हो? अलग अलग रोड पे। और मेरे ख्याल से आप मेवाड़ से ही ना? आप मेवाड़ से, और मेवाड़ आप से कहाँ के ही। रहने वाले हैं आप? उदयपुर का। अच्छा, तो भैया भी उदयपुर के हैं, मैं भदोड़ा का रहने वाला हूँ, तो भैया उदयपुर के हैं। मतलब भैया अपना वापसी का टाइम क्या रहता है यहाँ से पुणे यहाँ से शाम को 9 बजे निकलते हैं। कहाँ से? फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट से? फर्स्ट बोर्डिंग पॉइंट निगड़ी से। और सुबह सुबह कितने बजे पहुँचा देंगे आप गोवा? गोवा पहुँचते 9:30-10 बजे। 9:30 बजे लास्ट मडगांव में, है ना? तो ऐसी कुछ बात रहती है। स्टाफ जो है बस में बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से भैया आपकी ड्यूटी जो है मतलब एक ही रूट पे रहती है, अलग अलग रूट पे चेंज होती रहती है आपकी? अलग अलग रोड पे, कभी ये रोड पे, कभी नागपुर पे जाना पड़ता है। अच्छा, कभी नागपुर भी जाना हाँ। पड़ता है। तो ऐसा कुछ रहता है, मतलब एक टाइप का बेस तो पुणे ही है अभी, ऐसा? यस यस, हाँ। पुणे। तो इनका भैया का बेस अभी पुणे है, पुणे से कभी नागपुर, कभी गोवा, ऐसे इनका रूट चलता रहता है। तो ये चीज है। बाकी अपने ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है? अच्छा, तो ड्राइवर साहब भी यहाँ पे हैं अभी। रात को भैया ड्राइव कर रहे थे, उनका नाम क्या था? रमेश तांबे। अच्छा, तो दोनों मतलब ऐसे हाफ ऑफ ड्राइविंग करते हैं। हाँ। 2 ड्राइवर साहब भी गाड़ी के अंदर, आधे टाइम भैया ने चलाया, आधे टाइम वो ड्राइवर साहब ने चलाया। बस के केबिन में आपको दिखेगा छोटा सा एक कैमरा लगा हुआ है। तो इसका काम ये है कि भैया ये जो है ड्राइवर को मॉनिटर करता है। समझ लीजिए ड्राइवर साहब अगर फोन पे बात कर रहे हैं या फिर कुछ भी गड़बड़ है, तो ये अलार्म देगा मतलब एक टाइप से, और जो इनके मार्शल मैनेजर से उनको जब पता चलेगा तो फोन करेंगे यहाँ पे कि भैया फोन पे बात मत करिए, या फिर इनके समझ लीजिए ड्राइवर को नींद आ रही है या कुछ भी गड़बड़ होती है, तो ये पूरा कैमरा जो है एक टाइप से हेल्प करेगा उस केस में। सही बोल रहा हूँ भैया, ये काम है ना इसका? मैंने काफी सारी बसेस में ये देखा है, जिंग बस में तो खासकर रहता है ये। लास्ट टाइम मैंने मैक्स में देखा था और आज मैंने प्लस में भी देख लिया ये चीज। अभी मैंने डिबोर्ड कर लिया है बस को निगड़ी में, और टाइम अभी हो रहा है लगभग कुछ 8:21। तो बस में मतलब डिबोर्डिंग पॉइंट जो यहाँ पे रहता है, मतलब यहाँ पे मुझे उतार देता है, वहाँ पे गेट के बाहर भी उतर सकते हैं आप लोग। मैं यहाँ पे अंदर आया था क्योंकि मुझे फोटो खींचनी थी बस की। तो ऐसी कुछ बात है। ओवरऑल जर्नी बढ़िया रही। बस अभी जा चुकी है अपनी पार्किंग में। शाम को अगर आपको ये बस चाहिए, आपको मिलेगी रात को 9 बजे निगड़ी से। टाइम पे भी आ गए, बिफोर टाइम में आ गए, 20 मिनट पहले आ गए, तो और ज़्यादा बढ़िया बात है। और हाँ, मोटा मोटी सब कुछ बढ़िया ही है। हाँ, एक चीज़ बेटर हो सकती है कि जो रेस्ट स्टॉप है कहीं ना कहीं उसको थोड़ा अपग्रेड करने की जरूरत है। कुछ अच्छा रेस्ट स्टॉप अगर अवेलेबल हो इस हाईवे पे रात के समय, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, जो रेस्ट स्टॉप पे हम रुके थे वो इतना बढ़िया नहीं था जितना होना चाहिए। तो ये छोटा सा मेरा एक रिव्यू है। बाकी तो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। फेयर वगैरह मैंने आपको बता दिया। देखा जाए स्टाफ कैसा है, तो स्टाफ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा भैया। जो रमेश भाई थे जिन्होंने ड्राइविंग करी थी रात को गगन बावड़ा घाट में, उनकी ड्राइविंग भैया एक नंबर थी। जो हाथ की सफाई थी ना, उनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। मतलब कि भाई कहाँ पे कितना काटना है, बढ़िया लगा मुझे। साथ ही में जो अपने प्रताप भाई थे, जो मतलब अभी मार्शल थे अपने, वो भी बढ़िया थे बिल्कुल। उन्होंने बहुत ज़्यादा सही सबकी हेल्प करी। सामान वगैरह उतारने में हेल्प कर देते हैं आपको, सही जगह पर उतार देते हैं। आप पूछ लेते हैं पहले कहाँ पर उतरना है आपको। बस यही सब उनका काम है और यही सब उनको सही से करना है, जो कि उन्होंने कराया। तो उनके लिए तो बिल्कुल 5/5 है। स्टाफ बिल्कुल अच्छा था। और लास्ट बात यह है जो मैं इस पूरी वीडियो में कर रहा हूँ, सेफ्टी, बार बार बोल रहा हूँ, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी। तो देखिए, एक लास्ट पॉइंट ये है कि आपको जिंग बस प्रोवाइड करता है 24/7 हेल्पलाइन नंबर। वो नंबर वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोग वैसे उनके लिंक पे जाके भी बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर देते हैं वो आप लोगों को, उससे आप लोग बात कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है थ्रू आउट द जर्नी, समझ लीजिए आप लोग ऑन बोर्ड हैं, कुछ भी दिक्कत है आपको, तो आप लोग उससे बात करिए आराम से। व्हाट्सएप पे लिखिए हाय, और बस वो आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। चाहे आप लोग रात को 12 बजे बात करें, चाहे सुबह सुबह 12 बजे बात करें, संडे को बात करें, मंडे को बात करें, हेल्पलाइन आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा बस की बुकिंग आप लोग कर सकते हैं इनके ऐप से, जिंग बस ऐप से, या फिर रेड बस, अभी बस, पेटीएम, हजारों प्लेटफॉर्म्स है, वहां से बुकिंग कर सकते हैं। अभी के लिए यही था इस वीडियो में, जानकारी मैंने पूरी आपको दे दी है। और कैसा लगा वीडियो बताइएगा मुझे कमेंट्स में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। और शेयर कर देंगे अगर आप लोग, जो लोग इस रूट पर ट्रैवल करें उनके साथ में, तो और ज़्यादा मजा आएगा। मिलते हैं अपन लोग किसी और नई वीडियो में, किसी और नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।